हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया एकदम। शायद अपना जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, उसमें अपने 7 या 8 लेक्चर्स के कंप्लीट किए थे। तो आज उसका नेक्स्ट लेक्चर, शायद काफ़ी टाइम हो गया इस लेक्चर को आने में। तो आज देखो, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था और उसके द्वारा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, एक उसके एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर, या ऐसा बोलते हैं परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर पर। अपन डाइपोल लिया था उसके एक एक्सियल पॉइंट पर और एक डाइपोल के परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर। तो आज उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ये। अपन ने देखो एक्सियल पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, या जिसको अपन विद्युत द्विध्रुव बोल रहे थे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे स्पेस में जो कहीं भी हो सकता है, ना एक्सियल पर हो, इक्वेटोरियल पर हो, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। मतलब कोई भी एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए आप हेडिंग डालोगे आज की हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल लिख दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ डाइपोल at any point in space। देखो मैं क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। लेकिन पॉइंट कहाँ पर होगा? स्पेस में कहीं भी हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। या तुम लोग चाहो तो हिंदी में हेडिंग डाल सकते हो, विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उस जहाँ पर पॉइंट कहाँ पे लेंगे अपन, कहीं पर ले सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है, देखो इसमें अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। यहाँ पर जैसे ले लिया अपन ने एक नेगेटिव चार्ज की और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इसका डिस्टेंस ले लिया 2a। चलो मैं इसको ऐसे मानूंगा अच्छे से। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लेंथ क्या होगी 2a, इसका मिड पॉइंट होगा ये O, इसकी लेंथ होगी उनका 2। अब क्या बोल रहा है, हमारे लिए दे रखा है कि इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो इस पॉइंट, और ये एंगल आपके लिए दे रखा है थीटा। ये एंगल क्या दे रखा है? थीटा एंगल दे रखा है। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड? तो ये अपने पास हेडिंग है आज की, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पर ना तो ये एक्सियल पॉइंट पर अक्ष पर है, ना ही ये परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर पर निरक्ष स्थिति पर है। मतलब यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है, अक्ष पर है निरक्ष पर कोई पता नहीं यहाँ पर। तो क्या करें उसके लिए? लेकिन हमारे लिए ये कंडीशन दे रखी है, ये एंगल दे रखा है थीटा, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो हमें तो देखो क्या करना, हमें तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। क्या आता है? EA एक्सियल क्या होती है? 2kp/r3। अक्ष पर इतनी होती है। और निरक्ष पर क्या होती है? परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर पर। E उल्टा T बना दो, परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर इक्वल टू kp/r3। लेकिन ये तो ना तो यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर है, अक्ष पर है, ना ही परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर पर। तो क्या करें? तो यहाँ से मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ध्यान देना, ये डाइपोल अपने पास, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक डाइपोल में ऐसे बना देता हूँ, मतलब ऐसा मान लो इस डाइपोल के 2 कंपोनेंट बनाते हैं। एक तो ये कंपोनेंट बन गया। अब इसका थीटा की ओर कौन सा कंपोनेंट बनेगा? भाई डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इसका? P। भाई ये P तो है अपने पास डाइपोल मूवमेंट। भाई अपने पास ये डाइपोल है तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? P। इसका मतलब इस P के मैंने 2 कंपोनेंट बनाए। एक तो ये हो गया, थीटा की ओर क्या होता है? P cos थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन थीटा। ये क्या हो गया? P साइन थीटा। ये समझ में देखो।
अपन ने क्या किया, ये डायपोल मोमेंट P, भाई डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस क्यू से P क्यू, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज क्यू, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब इसके मैंने क्या है, दो पार्ट बनाए इसका एक तो थीटा की हो P cos थीटा, किसके डायपोल मोमेंट की P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा, दो कंपाउंड बन चुके इसके। इसका मतलब P को भूल जाए, यहाँ से ये डायपोल मोमेंट को खत्म करो, क्योंकि अपने P को हटा दिया, P के दो कंपोनेंट बना दिए, ये P cos थीटा और ये P sin थीटा, कंपोनेंट बनाना आता है। चलो ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो हमें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक तो P का कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, इसका मतलब इस डायपोल के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। भाई इस P अपने पास डायपोल था, मूवमेंट था, उसके दो डायपोल बनाए अपन ने, कौन सा P cos थीटा P sin थीटा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा द्वारा निकलेगी यहाँ पर, एक P sin थीटा द्वारा निकलेगी। और देखो ध्यान से, P cos थीटा अपने पास जो डायपोल मूवमेंट है या डायपोल है, उसके लिए ये पॉइंट कहाँ पर है, अक्ष पर, एक्सियल है। देखो ध्यान से, देखो अपने पास ये P cos थीटा जो कंपोनेंट है, ये डायपोल P का, ये P cos थीटा के लिए ये P पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, उसके एक्सियल पॉइंट पर आ रहा है, अक्ष पर आ रहा है। जबकि इस P sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, उसके लिए पॉइंट कहाँ पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, निरक्ष स्थिति पर है। तो अपन को क्या करना है, P cos थीटा द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और P sin थीटा द्वारा निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 P cos थीटा। P cos थीटा के लिए क्या होगा, ये कहाँ पर है, एक्सियल पर, अक्ष पर है। तो P cos थीटा के लिए यहाँ पर निकलेगा E एक्सियल पॉइंट पर, इसका टू क्या हो जाएगा, KP अपॉन में R क्यूब। ध्यान देना, P इसके द्वारा था, लेकिन यहाँ पर P के लिए क्या है, P cos थीटा कंपोनेंट निकल रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा। आया समझ में? भाई अपन ने कुछ नहीं किया है, जो इस P का P cos थीटा कंपोनेंट था, उसके लिए ये P पॉइंट कहाँ पर है, एक्सियल पर है, अक्ष पर है। इसका मतलब उसमें क्या लगेगी, अपने पास ये बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ वहां पर तो P था, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, किसका, डायपोल मोमेंट का P cos थीटा। तो अपन क्या लिखा, P cos थीटा कोण में। अब दूसरा पॉइंट करना अपन को 4 P sin थीटा के लिए। अब P sin थीटा के लिए ये P पॉइंट जो है, या इसको मैं M पॉइंट दे ना, अपन P ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, M पॉइंट देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P डायपोल मूवमेंट ले रखा है, तो M पॉइंट दे दिया। अब देखो P sin थीटा मतलब ये डायपोल, इसके लिए ये मेन पॉइंट कहाँ पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इक्वेटोरियल पर, निरक्ष पर। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर 2 हो रहा है, मतलब 2 KP अपॉन में R3, क्या हो जाएगा, KP अपॉन में RQ। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, P था यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, P sin। कुछ नहीं किया है, सीधे सिंपल भाषा में देखो, P cos थीटा घटक के लिए ये पॉइंट कहाँ पर है, अक्ष पर है। तो यहाँ पर P cos थीटा से द्वारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी अपन ने, P किधर क्या आ गया, P cos थीटा। इस P sin थीटा जो घटक है, उसके लिए पॉइंट M कहाँ पर है, निरक्ष पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। जिसके लिए कहाँ पर आ गया, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ गया। अब बात करें अपन इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, देखते हैं भाई। अपन ने देखो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ये फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकाली थी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट में पता है। जब एक्सियल पर, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, डायपोल मूवमेंट। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा के द्वारा निकलेगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, भाई यहाँ पर ये तो बता दें, माइनस क्यू से प्लस क्यू, क्यू ये माइनस क्यू आएगा, ये प्लस क्यू आएगा, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान दो, ये क्या है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालती है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा किधर होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। ऐसा बोल सकते हैं। एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया अपन ने, उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर ये की डायरेक्शन है। जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालते हैं, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट ऑफ किसके, डायपोल मूवमेंट। इसका मतलब ये डायपोल मूवमेंट का इधर माइनस क्यू होगा, ये ऐसे डायरेक्शन, इसकी P sin थीटा का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, इसको ऐसे किया, ऐसे
तो देखो तो इसके लिए क्या डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन समझ में आना चाहिए कैसे निकाला, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब दोनों दो इक्वेशन आ गए पास। अब कुछ नहीं, यहाँ पर अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब इस पॉइंट एम पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ वेक्टर सम लगा दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पास, यही तो होगा ई नेट। ई नेट किधर होगा, ये होगा पास। अब ई नेट निकाल दो। अब ई नेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ई नेट इक्वल टू, इन दोनों को 90 डिग्री पर होंगे, ऐड कर दो दोनों को। ऐड कैसे करोगे, वेक्टर फॉर्म से। क्या हो जाएगा, ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर, वही तो करना हो गया बस यहाँ। अब चाहो तो यहाँ पे तुम लोग वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ई ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ई परपेंडिकुलर की यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ई नेट निकल जाएगा किसी न्यूमेरिकल में। लेकिन चाहो तो आप नोट कर सकते हो, तो करो पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके आगे। चलो हमें इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, इसको है सॉल्व, कुछ नहीं करना है। देखो कि कोई न्यूमेरिकल देगा तुम्हारे लिए, ई नेट निकलवाएगा, ई ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दोगे, ई परपेंडिकुलर की यहाँ से निकाल दोगे, ईटा की वैल्यू कुछ देगा, ठीक है। ई नेट निकाल दोगे, सॉल्व करोगे, चलो करते हैं, चलो जाओ तो कर सकते हैं। ई नेट कुछ वैल्यू रखो इनकी, चलो ई ए की वैल्यू क्या है, 2kp अपॉन में आर क्यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर क्या आपके पास के पी अपॉन में आर क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, देखो के पी अपॉन में आर क्यू का स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से के पी अपॉन आर क्यू का स्क्वायर कॉमन आएगा, दोनों में से देखिए यहाँ से के पी अपॉन में आर क्यू का स्क्वायर, यहाँ से के पी अपॉन में आर क्यू का स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर अंडर रूट से बाहर निकले तो क्या रहेगा, के पी अपॉन में आर, तो बाहर तो क्या निकलेगा, के पी अपॉन में आर, समझ में आया ना भाई। यहाँ पर देखो के पी अपॉन में आर क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पर भी के पी अपॉन आर क्यू का स्क्वायर है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अंडर रूट के अंदर कॉमन आ रहा है के पी अपॉन में आर क्यू का स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या कर दूँ, 4 cos 2 cos थीटा का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, के पी अपॉन आर क्यू भर गया साइन स्क्वायर, ये दिक्कत है तो क्या आएगा, ई नेट के पी अपॉन में आर क्यू, यहाँ पर क्या फैक्टर करते हुए 4 cos स्क्वायर थीटा है, यदि 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा निकाल दें तो एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो ये 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, 1 बना देगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर, तो ये ई नेट की वैल्यू आपके पास, करो नोट रहता। अब अपन को क्या करना है, ई नेट की डायरेक्शन देखना है, ई नेट किधर होगा, तो देखो ये ई नेट है अपने पास, इसका डायरेक्शन ये देखिए, नोट किया, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलो देखते हैं अब हमें क्या निकालना है, ई नेट का डायरेक्शन निकालना है इसका, तो अपन इस एंगल को क्या मान लें, एल्फा मान लें, एल्फा मान लें, अपन यही तो है, ई नेट किस डायरेक्शन से, एल्फा एंगल, तो एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, निकाल सकते हैं एल्फा की वैल्यू, tan एल्फा लगा दो यहाँ पर, ये ट्रायंगल बना के tan एल्फा, एल्फा की वैल्यू देखो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है कि नेट फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैं इस एंगल को क्या मान लूँ, एल्फा, इसका मतलब ये सी एल्फा एंगल पर हो, इस एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, एल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ tan एल्फा लगा दो इसमें, tan एल्फा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, यहाँ ट्रायंगल बनेगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ई निकाल सकते हो ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में आधा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ही हो गया, यहाँ वैल्यू रख देंगे अपने इसकी, परपेंडिकुलर क्या है, के पी अपॉन में आर क्यू साइन थीटा अपॉन ई एक्सियल पर अक्ष पर क्या है 2kp अपॉन में आर क्यू कॉस थीटा, देखो kp आर क्यू कैंसिल, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan एल्फा इक्वल टू 1/2 साइन अपॉन कॉस tan,
तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल सकती है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ध्यान रखना बस ये जो डायरेक्शन कहाँ से है, ई ए से, लेकिन आपसे पूछता है कि ये डायपोल मूवमेंट पी से किस डायरेक्शन पर है, तो डायपोल मूवमेंट पी से थीटा प्लस अल्फा, याद रखिए। तो अपने पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट पी से किस डायरेक्शन पर है, थीटा प्लस नोट क्लियर हुआ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब अगला टॉपिक है इसका टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू डालो, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी मीडियम में लिख लो, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखो हिंदी मीडियम वाले, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण, यानी क्या है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उसके द्वारा जो टॉर्क निकलेगा वो क्या होगा, टॉर्क याद आया तुम लोगों को, 11th क्लास में पढ़ते हुए आए तुम लोग, टॉर्क बलाघूर्ण याद आ रहा है 11th क्लास में, वही अपन यहाँ पर करना है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन क्या करना था, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, अनयूनिफॉर्म नहीं, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है। असमान विद्युत क्षेत्र होगे तो वहां पर टॉर्क क्या होगा, वो अलग होगा, ठीक है। तो अपन क्या करना है, सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आता है, मैंने बताया था, कहाँ पर बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में या लाइन फोर्स, ठीक है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया अपन ने। यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, इसका ये मिड पॉइंट हो गया O, और टोटल डिस्टेंस क्या होती है 2a, ये हाफ ये होगी, ये कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। मान चलो पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स लगेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस चार्ज पर एक बल लगेगा किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, पॉजिटिव चार्ज है। यदि यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज रखता तो इस पर बल लगता इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ही, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा। E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो गया, Q ही आई Q, ये तो फोर्स लगेगा। भाई इस पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब देखो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, ये भी Q ही, ये भी Q, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स क्या होगा, अच्छे से दिमाग बना लेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, एक समान। अनयूनिफॉर्म असमान विद्युत क्षेत्र हुआ वहां पर नेट फोर्स जीरो हो भी सकता, नहीं हो सकता, ये याद रखना। यहाँ तो समझ में आया। अब देखो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो है लेकिन दोनों की लाइन एक्शन, देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट।
लाइन ऑफ एक्शन नहीं, यदि अपना लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, एक कुछ इधर लगता एक इधर लगता, देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो यहाँ पर ये कुछ नहीं करते, लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से सेम, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। देखो एक लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका किधर है, इधर, देखो ऐसे हो रहा है, क्लिक करो इसको इस तरह से, कुछ है ना, इसका इधर इसका इधर, तो अब क्या करेगा ये, इसको रोटेट करा देगा, घुमा देगा। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है दोनों का, यदि लाइन ऑफ एक्शन ऐसे सेम होता तो घुमाता नहीं, कोई टॉर्क नहीं बनाता यहाँ पर। लाइन ऑफ एक्शन क्या है इनका, डिफरेंट है, ये इधर है और ये इधर, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देगा, इसको रोटेट कर देगा, रोटेट कर देगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा तुम्हारे लिए, टॉर्क बलागुण उत्पन्न आया समझ में। अब बलागुण कैसे उत्पन्न होगा भाई, किस पॉइंट के सापेक्ष बलागुण, भाई ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स, बलागुण किस पॉइंट के, इसके सेंटर ऑफ मास के किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास। भाई ये इस तरह से रखा हुआ है, ये कैसे रोटेट होगा, देखो कैसे रोटेट, इस तरह से, किस पॉइंट के अबाउट, इस मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। फैन चलता है इस तरह से, किस पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट, ऐसे रोटेट होगा अपने पास, इस तरह से मिड पॉइंट के अबाउट। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा ऐसे में। तो यहाँ पर एक टॉर्क तो यहाँ पर इतना इसमें निकलेगा और एक टॉर्क यहाँ पर निकलेगा। भाई सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट के बिटवीन, देखो ये यहाँ से ये पार्ट तो नीचे आना चाहेगा ऐसे, इसका इधर वाला पार्ट ऊपर जाना चाहेगा, इस तरह मैं इसको कैसे घुमा, तो ये पॉइंट ये पार्ट इसका ये तो नीचे आना चाहता है, उतना ये पार्ट ऊपर जाना चाहता है, मतलब इसका भी टॉप निकलेगा इसका भी टॉप निकलेगा, तो दोनों को नेट टॉप निकाल देंगे, कर देंगे दोनों को, ठीक है। लेकिन ये टॉप डायरेक्शन देखो, इस टावर डायरेक्शन की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, टॉप के रहो क्लॉकवाइज। तो इसकी देखो डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है पास क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसके अबाउट यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट लाइन मारूंगा और अपन ने ये मान रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, कौन, इलेक्ट्रिक डाटा, ये थीटा और बस ये देखा। अब क्या कर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू बलागुण इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें सबसे टाउ वन निकालना है यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस निकालना। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें भाई, इस एक के दो कंपोनेंट, एक का एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा ऊपर ए साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए साइन थीटा, निकाल लोगे। चलो तो आपका टाउ वन निकालो, टाउ वन इक्वल टू फोर्स क्या है, क्यू ई इनटू क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ए साइन थीटा, ए साइन, इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्शन क्या है इसकी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज निकल गया, टाउ वन निकल गया। हम लोग टाउ टू निकालना है, ये वाला, ये इधर रोटेट कर लो, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब इसे एक के दो कंपोनेंट बनाओ, ए कॉस थीटा, थीटा क्यों, ए साइन थीटा, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, याद है भाई, ये है हाफ, ये आधा ये है, ये कॉस थीटा, थीटा क्यों, उसके परपेंडिकुलर ये साइन, यहाँ पर टाउ क्या निकलेगा, फोर्स वही क्या है, क्यू ई, मैग्नीट्यूड लेना है आपके पास, परिमाप क्यू ई इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड। इसका डायरेक्शन में किधर है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। अब क्या करना, हमें तो नेट टॉर्क निकालना है, मैं नोट करो यहाँ तक, दिखाई दे रहा है, नेट टॉर्क, ओके, नेट टॉर्क निकालो। अब नेट टॉर्क में देखो दोनों टॉर्क हैं और दोनों टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो। अपोजिट होता था एक में दूसरे को घटा देते, लेस कर देते, भाई दोनों का डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, टाउ वन प्लस में दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, टाउ नेट इक्वल टू इसका क्या है, क्यू ई साइन थीटा प्लस टाउ टू क्या है, क्यू ई साइन थीटा। मुझे दिखाई देगा, देखता हूँ
अब देखो अभी डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड करना है तो 2QE A sin थीटा, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लोगे। यार आगे क्या करना है, देखो आगे मैं कैसे लिखूंगा इसको, ध्यान से देखो थोड़ा, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, नेट टॉर्क इक्वल टू, मैं लेता हूँ Q, इस 2 को 2 के मल्टीप्लाई में लिखता हूँ, E sin, कुछ नहीं किया मैं, 2 को A के मल्टीप्लाई में दिया, क्योंकि Q इंटू 2 क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट, P, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2 P बन जाएगा, क्या बन गया, नेट टॉर्क इक्वल टू P, इसकी पूरी क्या है, P E sin थीटा। समझ में आया इतना, करो नोट इसको जल्दी से। फिर अपन टॉर्क क्या है, नेट टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म बता दें क्या, नोट करो जल्दी से। ओके राइट, चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, देखो मैं इसको क्या लिखता हूं, नेट टॉर्क आया अपने पास, ध्यान से देखना है इसको, P E sin थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के दो तरीके एक ही है, मैं दो फॉर्म लिखूंगा, आपको चूज कर बताना है कौन सही है कौन गलत। एक तो मैं लिख गया टाउ वेक्टर नेट इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसको ऐसा भी लिखता हूं मैं, E वेक्टर क्रॉस P, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना, एक दूसरे का कोई वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहां पर एक दूसरे का कोई होता है, ये ऐसा लिखना सही है या ये ऐसा सही है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या E वेक्टर क्रॉस P। वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट के लिए सोचो क्या सही है इसमें, आगे अपन तो बताएंगे। चलो देखो, शायद आपने बता दिया होगा क्या आंसर, ये बात ठीक है। देखो क्यों हमें देखना सर नेट टॉर्क, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन किस किस के बिटवीन एंगल है, E और डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, -Q से +Q, डायपोल मूवमेंट P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या है अपने पास यहाँ पर, एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यदि इसको रोटेट करें मतलब P से EQ, ये तो है यहाँ पे देखो नेट, ये ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे राइट हैंड थंब रूल क्लॉकवाइज करो इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे स्क्रू रूल ले लो, राइट हैंड थंब रूल, उंगलियों को क्लॉकवाइज में ऐसे टर्न करोगे, क्या जा रहा है, P से E जा रहा है, इसका मतलब इसका P से E क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है P से, तो इसको P इंटू E लिखेंगे, E इंटू P क्यों लिखा, E इंटू P करने से E से P एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो टॉर्क निकल रहा है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज निकल रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन देखना है। ये वापस डायपोल मूवमेंट P इंटू E, यदि E इंटू P करेंगे तो E से P कर लो, करो उंगलियों ऐसे करो, तो क्या ये ऐसे घूम रहा है, नहीं, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस तरह से, क्या हुआ, ये भी क्लॉकवाइज, इसका क्या है पास P वेक्टर क्रॉस, समझ में आया। इससे पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला टॉपिक था वो भी सही से हुआ होगा, कोई दिक्कत अच्छा समझ में आया। तो इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, इसमें इस चैप्टर में जो तुम्हारा जो सिलेबस है चल रहा है उसमें इस टॉपिक के बाद अपन ब्रेक ले लेते, ब्रेक मतलब ये कि थोड़ा स्टॉप, अगला चैप्टर अलग से थोड़ा अलग वे में स्टार्ट करेंगे, यहाँ के बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें स्टार्टिंग अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह है, गॉस लॉ वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे ये सारे चैप्टर जो हैं, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताया करो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।